हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट में जाके देखेंगे कि कल मॉर्निंग में जो 9:15 का ट्रेड उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। दूसरा, हमारा काम सिर्फ एनालाइज नहीं, एनालाइज के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा हो तो हमें सीखना भी जरूरी है। थोड़ा हो, चाहे 1% हो, चाहे एक ही चीज हो, उसको भी सीखना जरूरी। सिर्फ लेवल को देखने से या लाइन खींचने से नहीं, किस तरीके से ट्रेडिंग करना, क्या प्लानिंग करना, क्या जोन चल रहा, क्या स्ट्रक्चर बनना, तो उसको भी हमें थोड़ा सा सीखना। तो आज थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसी डिस्कस के दौरान कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, एनालाइज अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो। सबसे पहले निफ्टी 50 का 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक मार्केट क्या हो रहा है, एक नीचे से सपोर्ट लाइन, यहाँ पे मैंने उसको डिलीट कर दिया, अभी थोड़ा सा हाइट कर दिया, लेकिन आपको दिखाऊंगा। पहले इसको समझने की कोशिश। देखो मार्केट क्या कर, मार्केट एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से, जो कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, मार्केट यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन क्या बना है, हम थोड़ा प्राइस एक्शन को भी देखते हैं। बड़े टाइम में देखो 30 मिनट के टाइम मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट बुलिश मूवमेंट दिया। अभी मार्केट यहीं पे नीचे आता, फिर मानो यहीं पे हाई नहीं लगा। और ऊपर साइड में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नया हाई नहीं लगा, मार्केट दोबारा यहाँ पे आया। हो सकता प्रोबेबिलिटी मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट ने नया हाई नहीं लगा रहा। मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया, मार्केट करेक्शन लिया, फिर दोबारा आया, तो इसी लेवल पे मार्केट क्या करेगा, ये 4-5वां बार मार्केट ब्रेक करके हो सकता है नीचे आ जाए। लेकिन अगर ऐसे ना हो, दूसरा प्राइस एक्शन किस तरीके से हो सकता है। देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, अभी मार्केट इसी लेवल पे आया। अगर मार्केट यहीं पे करेक्शन लेके फिर ऊपर गया, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट नया लो नहीं लगा रहा। और मार्केट हो सकता है जैसे ही इसी लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई को भी टच करेगा, और हो सकता है इसको भी ब्रेक करके एक नया हाई लगा दे। देखो ये प्राइस एक्शन है, ठीक है, ऐसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं। सिर्फ सीखना है, देखना है कि क्या क्या हो सकता है। हमें प्रिडिक्शन करना कि मार्केट ऐसे हुआ तो क्या होने वाला है, हो सकता है। उसी तरीके से हम माइंडसेट करके ट्रेडिंग प्लान करेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों प्राइस एक्शन का प्लानिंग देख लिया कि मार्केट अगर नीचे आया और नया नो नहीं लगा, यहीं से फिर दोबारा आया, तो ये 4 बार हो जाएगा, ये 5वां है ना। यहाँ 1 बार, 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार हो जाए। जब 5वें बार आए तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्या है, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आने का संभावना ज्यादा है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से मुड़ के ऊपर जाए, जैसे इस लेवल को ब्रेक करे, तो हो सकता है बुलिश ट्रेड में क्या हो जाएगा, हम ये ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करेगा, या तो मार्केट एक और एक नया हाई लगा के क्लोज भी देने को दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमने प्राइस एक्शन 30 मिनट के टाइम पे। अभी थोड़ा सा लाइनों पे खींच लेते, देखो यही लाइन है, सेम जो मैंने लाइन बनाया वही लाइन है। और इतना लाइन में सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। तो देख रहे हो मार्केट ने क्या करा 30 मिनट के टाइम पे में, ये जो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, क्या है, हमारा एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मतलब मार्केट जब भी इसके आसपास आया, तो हम क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। लेकिन प्लानिंग करेंगे, ना कि ट्रेड लेंगे। बार बार सुनना, प्लानिंग करना है, डाटा बनेगा, सेटअप बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, ना कि ट्रेडिंग करना। ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसकी बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना। आपको सिर्फ उसी लेवल से प्लानिंग करना है, प्राइस एक्शन बनाना है, प्राइस एक्शन देखना है, और डाटा क्या बनना उसको देखना, उसके अकॉर्डिंग आपका सेटअप बनेगा, तभी ट्रेड करना। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसे कोई बताता नहीं, बता मेरे को तो पता नहीं, लेकिन शायद मैं बहुत कम वीडियो में देखा ऐसे इस तरीके से बताता कि भाई यहीं से लो। मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ से प्लानिंग कर सकते हो, नहीं कि मैं बोलता हूँ कि भाई यहीं पे टच करते हैं, हमने कॉल ले लो पुल्लो। हाँ, 9:15 का जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम बोल सकते हैं कि भाई मार्केट ऐसे हुआ तो हम एक ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग में करते हैं, उसके साथ एसएल छोटा सा लेके हम साथ में ही चलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज देखो, एक चीज और सीखने की, आपको पता है जब मार्केट कभी भी, मार्केट क्या करता है, मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाता है या तो मार्केट नीचे आता है, इसी तरीके से, है ना। तो ये यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव, इसको करेक्टिव। मतलब करेक्शन ले रहा, मार्केट ऊपर गया, यहाँ करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ क्या कर रहा है, ये प्राइस का करेक्शन ले रहा। जैसे मतलब आपको समझाने के लिए, ऐसे होता नहीं। देखो यहाँ पे 100 का चीज, यहाँ जब आया मार्केट क्या हो गया, वही 200 का हो गया स्ट्राइक प्राइस। फिर नीचे आया, कितना हुआ यहाँ पे, ये 150 का। फिर यहाँ जब गया कितना हो गया, 250 का। फिर यहाँ आया 200 का। मतलब मार्केट प्राइस को करेक्शन करते हुए इसी तरीके से ऊपर जाता है, लेकिन करेक्शन क्या होता है, सेम इसी तरीके से नीचे आता मार्केट। ठीक है, लेकिन मार्केट में करेक्शन और एक होता है, एक तो ये होता है प्राइस का करेक्शन, दूसरा क्या होता है टाइम का करेक्शन। वो कैसे करते हैं, मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऊपर गया, ऐसे गया। मतलब ये जो फेस आप देख रहे हो, ये फेस हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। मतलब क्या होता है, ये सेलर का मार्केट होता है। ठीक है, समझे।
समझ रहे हो दोस्त, मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, आपको दिखाऊं मार्केट, ये मार्केट ऊपर गया फिर इसी तरीके मार्केट ऊपर गया इसी तरीके से भी मार्केट जो ये वाला जो सेटअप जो ये वाला जोन जब मार्केट इसी तरीके से साइड वे पैटर्न क्रिएट करता है, मतलब क्या हो रहा है, मार्केट करेक्शन तो ले रहा है लेकिन क्या टाइम का करेक्शन ले रहा है। इसमें क्या है, हम बायर है तो हम बायर को ना ही ट्रेड करो तो सबसे अच्छा, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सेल करो। दूसरा, या तो इंतजार करो कि मार्केट इसी जोन को, चाहे जिस भी टाइम फ्रेम में, अगर बड़े टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तब भी, या तो आप जब 30 मिनट 40 मिनट 1 आवर्स फोर, जब भी ऐसे कोई सिचुएशन मिले तो आपको सतर्क होना है कि भाई मेरे लिए मार्केट नहीं। अगर आप बायर हो वो भी कम कैपिटल से, तो आपने सोचना कि भाई मुझे मेरे लिए मार्केट नहीं, जब तक मार्केट इस जोन को या तो ऊपर या नीचे ब्रेक ऑफ करके या ब्रेक डाउन करके चलेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो अभी आप देखोगे जो मार्केट है 30 मिनट के टाइम पे में यहाँ पे भी एक इसी तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, करेक्शन ले रहा है। तो हमें क्या है, ऐसे सिचुएशन में हमें इंतजार करना, क्योंकि कई बंदे मैसेज फोन करते रहते हैं, मेरा जो ग्रुप उसमें भी कि भाई कॉल, तो आपको यहाँ पे चीज दिख रहा है कि भाई मार्केट है मेरे लिए नहीं है, तो फिर भी मैं जानबूझ के घुसूं 10 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए, उल्टा देखा जाए रिस्क कितना ले रहा हूँ, मेरा पूरा कैपिटल का हो सकता है मेरा कैपिटल आधा हो जाए, तो किस लिए मैं रिस्क लेना ना। तो मुझे हमें इंतजार करना इस, या तो जोन को ब्रेक करेगा या तो ऊपर नीचे, तब जाकर हमारा प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, तो हम ट्रेड करेंगे। तो समझ गया जो मार्केट अभी कौन सी फेज में चल रहा है, इसी फेज में। अगर मार्केट कल भी अगर इसी फेज में ही घूमता रहे तो हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बायर हो तो इसमें ट्रेड ना ही करो। आप देखो मार्केट को, देखो पेपर ट्रेडिंग करो, कोई बात नहीं, एक दो दिन नहीं ट्रेड करने से आपका कैपिटल कम नहीं हो जाएगा, या सेविंग बैंक अकाउंट से आपका ब्रोकर ने पैसे काट लेगा कि भाई आपने ट्रेड क्यों नहीं किया। इस चीज का ध्यान रखा, जो भी ट्रेड भी नहीं किया ना तब भी आपका कैपिटल उतना ही है, तब भी आप प्लस पॉइंट में ही हो ना कि माइनस में हो। ये मत सोचना कि मैंने आज ट्रेड नहीं किया तो पता नहीं मेरा कितना बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देखो, अभी यहाँ तक समझ गया। दूसरा क्या, रेजिस्टेंट सपोर्ट को हम देते सबसे ज्यादा, देखो हमारा जो सपोर्ट है 21,333 से लेके 348, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट बनेगा। दूसरा, इसको अगर ब्रेक डाउन किया तो लेस्ट लेवल कौन, 21,212 से लेके 236, इसको भी ब्रेक डाउन किया तो लास्ट हमारा ये ट्रेड लाइन सपोर्ट लाइन है। अगर ऊपर साइड में देखो, सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंट लाइन मिलेगा कौन सी, 21,484 से लेके 506, ये हमारा क्या है, पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई लगाया था 21,600, ये हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी समझते हैं 30 मिनट, देखो मार्केट अगर बार बार बोला इसी जोन के नीचे, अगर इसी जोन में मार्केट क्या करा, करेक्शन ले तो अच्छी बात है। अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे, कल भी 1 1.5 घंटा कम से कम 1 आवर्स एबोव होना चाहिए, 1 घंटे के ऊपर अगर मार्केट टाइम बिताए, बिताने के बाद मार्केट जैसे 21,500 को ब्रेक करें, तो यहाँ से जो भी नेगेटिव कैंडल बनेगा, इस चीज का ध्यान, मार्केट अगर आप यहाँ पे देखना कि प्राइस एक्शन बना किस तरीके से, डाटा क्या बना, आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो मार्केट में ग्रीन कैंडल में तुरंत ट्रेड लेना। अगर मार्केट ग्रीन कैंडल गया, एक भी नेगेटिव कैंडल बनेगा तो आपने यहाँ से कॉल साइड ट्रेड लेना, बुलिश ट्रेड रेड कैंडल पे लेना ताकि आपको क्या हो जाएगा, 21,450 या 500 का अगर आप कॉल साइड लोगे तो जितना नजदीक लोगे तो आपका ये सेल छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कोशिश करना कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए, सपोर्ट टेज ले। आपने टारगेट लेना कौन सी, 21,600 पहला टारगेट। अगर इसको भी फ्लो में ब्रेक कर तो हम एसएल को साथ में ट्रेल कर, लेकिन उसके लिए क्या, मार्केट यहाँ पे 1 घंटे के ऊपर जितना होगा उतना बढ़े, उसके बाद मार्केट ब्रेक करे तो अच्छा है, पहला। दूसरा, अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप बना, कौन सी 21,500 के ऊपर गैप अप ओपन होगा, तो आपने क्या करना, 15 मिनट प्रॉपर क्लोज होने देना, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना। उसके बाद डाटा बनेगा ऑप्शन चेन में, आपका सेटअप बनेगा ट्रेड। अगर 15 मिनट का कैंडल या 15 मिनट में आप लग रहा है कि भाई मार्केट इसका आसपास पहुंच गया, किस अच्छे से होता है, आपने इंतजार करना, क्योंकि हमारा एक रेसिस्टेंट है, हो सकता है मार्केट फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना, इंतजार। अगर मार्केट ऊपर फेक आउट कर दिया, मार्केट हाई लगाया, उस हाई को ब्रेक नहीं करना, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाना, मतलब नया हाई नहीं लगता, आपने क्या करना, यहाँ से पुट साइड एंट्री कर सकते हो, 21,500 तक टारगेट ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है तो हो सकता है मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन ऊपर जाए। तो अगर मार्केट इसी ट्रेंड को अगर मार्केट फॉलो कर रहा है कि भाई इसी ट्रेंड को फॉलो, तो आपने यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा, ट्रेंड लाइन बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन का क्या, एसएल सिस्टम में ही लगा के आप यहाँ से 21,600 के आसपास कॉल साइड जा सकते हैं। मार्केट एक दो कैंडल ज्यादा से ज्यादा, दूसरा कैंडल जहां माने डंडी मतलब ऊपर से वीक बनाना शुरू कर दिया, आपने तुरंत वहीं पे प्रॉफिट बुक कर ले, दूसरों को फंसा देना, भाई मैं चला अब तुम फंसा, तुम जानो, तुम प्रॉफिट करो, लॉस करो, बेचो, रखो, तुम्हारी मतलब है। आपने यहाँ प्रॉफिट बुक करके लैपटॉप बंद करके देना, ठीक है।
दूसरा अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट हो सकता है छोटा-छोटा कैंडल बना के नीचे आए, तो हमें बीच में ट्रेड नहीं करना। हमें पता है इस ज़ोन, अगर इस ज़ोन से ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके अगर नीचे साइड ट्रेड कर रहा है, अगर डाटा बनेगा प्राइस है तो आप छोटा-सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। नहीं तो मार्केट को नीचे आने देना इसी लेवल, कौन-सी 21,333 से 348 हो सकता है मार्केट प्राइस एक्शन इसी को फॉलो करते यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर साइड जाए। तो हमें लेवल से ट्रेड करने से क्या हो जाएगा, लेवल से ट्रेड करना हमें एसेल, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये कोई कॉल पुट देने वाला या कॉल पुट ट्रेड लेने वाला एनालाइज नहीं है। आपको क्या करना है, इसी लेवल से ही प्लानिंग करना। मैं हमेशा बोलता हूँ ये 20 से 30% काम करता है। मेन चीज करता है आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग प्लान, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे चीज ज्यादा कवर करता है, ना कि टच करते आपने ट्रेड लेना। आपने उसी लेवल से प्लानिंग करना, प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, उसके अकॉर्डिंग आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना। दूसरा, प्रॉफिट मत देखो कि भाई मैंने एक ही लॉट से ट्रेड किया, अब मुझे तो कितना 800 पॉइंट में ये 800 800 रुपया मिले या 500 रुपया मिला। आपने पॉइंट के ऊपर फोकस रखना कि भाई मैंने एक ट्रेड लिया और मैंने 30 पॉइंट लिया, 40 पॉइंट लिया। आप पॉइंट के ऊपर फोकस रखो, एक दिन ना एक दिन आपका कैपिटल आ जाएगा, आप बड़े से बड़े प्रॉफिट बना के दिखा सकते हो। ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं एक लॉट से या दो लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम। अगर जो 1,000 से कर रहा है वो सोचो वो 10 पॉइंट जाते ही निकल जाएगा, बोलेगा भाई मैं 10,000, और आपने वही चीज मानो 30 पॉइंट में छोड़ रहे हो, डेली 30 पॉइंट ले रहे हो, तो आपको लगेगा उसका आगे कि यार मेरा प्रॉफिट तो कम है, ये 10,000 भाई यार बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। लेकिन क्या वो 10 ही पॉइंट ले रहा है, आप 30 पॉइंट ले रहे हो। एक ना एक दिन आपके पास भी पेमेंट कैपिटल आएगा, आप 30 पॉइंट क्या 40-50 पॉइंट भी लेके ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, इस चीज का प्रॉफिट में मत ध्यान दो, आपने सिर्फ पॉइंट से मतलब रखो। अगर आप बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो आपको सिर्फ नोट करना कि भाई मैं डेली कितना पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करना। तो समझ गया किस तरीके से, मतलब लेवल को समझ गया। अगर मार्केट इसके नीचे एक आधा घंटा, एक घंटे के ऊपर अगर टाइम बीता तो उसके बाद ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट पे नेगेटिव कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। दूसरा, अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे तो अच्छी बात, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, दूसरा कैंडल बन रहा तब हम बुलिश ट्रेड, नहीं तो हाई बना है, हाई नहीं तोड़ रहा तो इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव डाटा बनेगा तो हम पुट साइड एंट्री करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन मतलब क्या, 21,328 का जो गैप डाउन ओपन मार्केट टाइम बिता है, टाइम बीतने के बाद ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे हम पुट साइड जाएंगे, कौन सी 21,200 पहला टारगेट, लास्ट यहाँ ट्रेड लाइन तक। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप, मतलब अब यहाँ पे होगा 250, 600, 650 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया, इसका 200 के नीचे मतलब इसी ट्रेड लाइन के आसपास गैप अप गैप डाउन होता तो आपने थोड़ा सा इंतजार करना, प्राइस एक्शन बनने देना, डाटा बनने देना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अगर मार्केट इसी टाइम करेक्शन के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो आपने जल्दीबाजी में ट्रेड मत लेना कि कॉल ले लू, पुट ले लू, यार मुझे प्रॉफिट करना, कोई नहीं भाग रहा। ठीक है, मार्केट ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने समझ गया, प्राइस एक्शन समझ गया। अभी चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और 9 फ्रेम में। देखो ये ट्रेड मैं हमें बोलता हूँ कि आप बोलोगे भाई मैं तो ट्रेडिंग बताता नहीं, 5 मिनट का ट्रेड में इसको मैं बोलता हूँ कि आप ट्राई कर दो। बाकी ये जो लेवल लेता हूँ मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि भाई आपने यहाँ से प्लानिंग करना, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, आपने एक प्लानिंग बना सकते हो। ये हमारा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट देखो कल यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही पहला कैंडल, मतलब कितना मार्केट ओपन होता है 9:15 और हमें क्या 15 से 30 सेकंड के अंदर, मतलब मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही यहीं पे आ गया, कहाँ 348 33 से आता है। तो हम यहाँ से क्या है, कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, पहला टारगेट मार्केट यहीं से ओपन, दूसरा 500, 21,500, तीसरा ट्रेल करते जाएंगे। लेकिन यही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, तुरंत आपने ऐसे ले लेना, एवरेज नहीं करना कि भाई अभी और क्वांटिटी ऐड कर दो और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। आपने मार्केट में ऐसे मांग रहा है, मार्केट को दे दो, शांति से बैठ जाओ, लैपटॉप बंद कर दो, अगला दिन देखो, कल आपका दिन नहीं है। अगर मार्केट इस कभी भी रेसिस्टेंट या कोई भी सपोर्ट लाइन किसी को भी, अगर मार्केट 9:15 में ओपन होता है फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो तुरंत ट्रेड मत ले। जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में उस कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना, उसके बाद ही आपने ट्रेड करना, क्योंकि वो आपको एक सिग्नल दे देता है कि भाई मैं बुलिश हूँ बियरिश। अगर मार्केट इसी तरह से फ्लो में ब्रेक कर गया और इसके ऊपर क्लोज दे दिया, जैसे ही दूसरा कैंडल इसका हाई के ऊपर ट्रेड करा, आप कॉल साइड जा सकते हो 21,600 के आसपास। और मैंने हाई को ब्रेक नहीं किया, नीचे आ रहा तो आपने यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद जैसे ही बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो आप बुलिश ट्रेड ले दो। नहीं तो अगर मार्केट नीचे डाउन होगा तो फिर देखना मार्केट इसी जोन में आके फंस जाएगा, तुरंत पुट साइड मत आ जाना अगर इसी जोन में आ जाता दोबारा तो। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक करे तो सेम वही है, अगर नीचे साइड ब्रेक कर दिया, इंतजार किया, जैसे दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा, भाई मैं पुट साइड इसी लाइन पे। अगर ये ऊपर क्लोज कर दिया फेक, तो मान लो भाई ट्रैप कर लिया, बियरिश साइड वालों को ट्रैप कर लिया, जैसे ही मार्केट इसी के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम
कॉल साइड जा सकते हैं, पहला टारगेट यहीं तक रख सकते हैं, क्योंकि कल के लिए भी हम थोड़ा सा बुलिश माइंडसेट रखेंगे, लेकिन साइड वे मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करना। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया प्राइस एक्शन, अरे जो लेवल किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन सी जोन में कौन सी फेज में हमें अवॉइड करना, मार्केट को पहचानना है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, क्या फेज चल रहा है, करेक्शन कौन सी चल रहा है, टाइम का या प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट 600 के आसपास ओपन हुआ तो ये हमारे लिए क्या है, जो भी हमारे लिए रेसिस्टेंट है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अगर मार्केट इसके ऊपर 500 के ऊपर कितना 40 टू 45 पॉइंट, मतलब 21,550 60 पे भी आसपास यहीं पे भी ओपन होगा, कहीं पे भी हो, मतलब 40-50 पॉइंट गैप आप ओपन होना चाहिए 500 से। ठीक है, तो वहां पे ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल, मतलब वही 9:15 पे 15 से 30 सेकंड के अंदर अगर नीचे आए तो अपने यहाँ से 21,450 या 500 का कॉल को भी बाई करके जा सकते हो। पहला टारगेट हमारा मतलब रहेगा क्या, 21,600। मार्केट देखना धीरे धीरे करके आपको टारगेट या तो दूसरा तीसरा कैंडल में भी टारगेट मिलने के मिल सकता है, और इसके नीचे का क्लोज हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा। ओके दोस्तों, वीडियो जानकारी नॉलेज अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे और एक कुछ ना कुछ छोटा मोटा आपको सीखने को मिले। ओके दोस्त, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।